तो हम लोग आज करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो दक्षिण हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सिर्फ उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि जिलेवार सबका नाम लिख रहा हूँ। ये बस्तर मैंने लिख दिया है, बीच में भी ये दंतेवाड़ा लिख रहा हूँ। और ठीक इसके जो पश्चिमी हिस्सा है जो महाराष्ट्र को छूता है, वो एक कौन सा हमारा ज़िला हो जाएगा, बीजापुर, और नीचे हो जाएगा ये सुकमा। ये हो गया हमारा बीजापुर, है ना। ये 4 मुख्य ज़िले। और इसके ऊपर में चलते हैं तो बीजापुर के ठीक ऊपर में है नारायणपुर। नारायणपुर हो गया ये। और एक जो इधर बचा हुआ है कोंडागांव। तो ये मुख्य आपके 6 ज़िले यहाँ पर हो गए, नीचे 4 एक साथ और ऊपर में 2। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अगर आप कहेंगे तो मैं कांगेर भी लिख देता हूँ, है ना। तो ये हो गए हमारे दक्षिण वो हिस्से, बेसिकली जो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से गोदावरी नदी कहाँ से बहती है उसे थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र से होते हुए ये आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। नासिक से उसका उद्गम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोदावरी नदी। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ को नहीं छूती है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जो भी नदियाँ निकल के गोदावरी में जाके मिलेंगी वो भी छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी नहीं है। देखिए, ये पहली नदी है, उड़ीसा से निकल रही है, बस्तर होते हुए, दंतेवाड़ा होते हुए, बीजापुर होते हुए, ये देखिए बाहर आके मिल रही है छत्तीसगढ़ के सीमा के बाहर। तो ये कौन सी नदी है, ये हमारी है इंद्रावती नदी। और ये कहाँ से निकलती है, उड़ीसा के मुंगेर पर्वत, है ना। उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से निकलती है, 664 किलोमीटर। वैसे ये नंबर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पर्वत श्रृंखला बना रहा हूँ छोटी सी, है ना। ये क्या है, मुंगेर पर्वत श्रृंखला है उड़ीसा में। ठीक, चलिए अब इसके आगे इसका एक और नाम है कालाहांडी। चलिए, जगह का नाम कालाहांडी है और पर्वत श्रृंखला जो है वो मुंगेर पर्वत है, उड़ीसा में है ये। अब इंद्रावती में जो नदियाँ मिलती हैं, अच्छा, इंद्रावती के साथ एक और नदी है, इसका नाम है शबरी, जो कोरापुट से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कोरापुट से निकलती है। और ये है शबरी नदी। शबरी नदी कहाँ, उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ के अंदर से होके जाती है बॉर्डर के पास से। लेकिन ये भी गोदावरी में कहाँ मिलेगी, छत्तीसगढ़ के बाहर जाके मिलती है ना। देखिए, ये है शबरी नदी। तो 2 मुख्य नदियाँ हमने देख ली। चलिए, इसके बाद गोदावरी में मिलने वाली और कौन सी नदी है वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अब पश्चिम तरफ आते हैं तो राजनांदगांव, देखिए ऊपर में राजनांदगांव है, वहाँ से मैं लेके आ रहा हूँ एक नदी जो महाराष्ट्र से होके आती है और ये भी गोदावरी से मिलती है लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर में। और इस नदी का नाम है बाघ नदी। तो हमने देख लिया अभी तक में 3 नदियाँ गोदावरी नदी से जाके मिल चुकी हैं। इसके अलावा एक और नदी है जो सुकमा से निकलती है और उसका नाम है तालपेरू नदी। और ये भी कहाँ मिलती है, ये भी छत्तीसगढ़ के बाहर जाके मिलती है। तो कुल मिला के हो गई अभी तक में 4 नदियाँ, मुख्य नदियाँ, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग देखेंगे कि इंद्रावती में कौन कौन सी नदियाँ उत्तर दिशा से आके मिलती हैं। तो पहली नदी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। सॉरी, ये पहली नदी जो है कोटरी नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज़ अगर आपको याद रखना हो कि उत्तर दिशा से नीचे की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो उनमें कोटरी नदी को आप बहुत इम्पोर्टेंस दीजिएगा। दूसरी नदी नारायणपुर से निकलती है जिसका नाम है निब्रा। अब निब्रा जो नाम है, प्रोनाउंसिएशन है जो लास्ट निब्रा, इसी से मिलता हुआ एक और नाम आएगा जिसका नाम है गुद्रा। तो 2 नदियाँ लमसम एक जैसा प्रोनाउंसिएशन रखती है, निब्रा और गुद्रा। अब उसके बाद एक नदी आएगी कोंडागांव से जिसका नाम होगा बोर्डिंग। और बोर्डिंग के बाद आएगी नारंगी, इसका नाम हो जाएगा बोर्डिंग। और इसके बाद आ जाएगी नारंगी नदी, है ना। और ये की लास्ट नदी है
ये भी कोंडागांव से निकलेगी और आके मिलेगी इंद्रावती से। तो ये 5 बेसिक नदियां हैं, कोटरी, निब्रा, गुद्रा, बोर्डिंग और नारंगी। और नीचे से दक्षिण से उत्तर जाने वाली 2 ही नदियां हैं, शंखनी डंकनी, वो बाद में देख लेंगे। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, ये मेरे याद करने का तरीका है, आपका कोई और तरीका हो तो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल करें। देखिए ये पहली नदी कोतरी, जिसके एक और नाम परलकोट भी होता है ना, इसे बाद में लिख लेंगे। ये सेकंड हो गया निब्रा, फिर गुद्रा, गुद्रा, बोर्डिंग, बोर्डिंग और बोर्डिंग के बाद लास्ट नारंगी। तो ये सारी नदियाँ हैं। इनका एक मैंने एक छोटा सा ट्रिक कुछ नहीं है इसमें, KNGBN है ना, KNGBN ये मैंने छोटा सा बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और नीचे से ऊपर जाने में वो शंखनी डंकनी है, SD याद रख लीजिएगा, पहले शंखनी फिर डंकनी, दोनों के बीच में दंतेश्वरी माता का मंदिर है और ये दोनों ही दंतेवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये देखिए ये शंखनी और ये डंकनी, SD लिख देंगे, ये काफ़ी है। दंतेवाड़ा में 2 नदियाँ आके मिलती हैं और वो जाती हैं किससे मिलने, इंद्रावती से। एक और यहाँ पर है चितवांगू, बट ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुका है ना। ये एक नदी और छूट गई थी, कांगेर नदी जो है ये शबरी में जाके मिलती है। ये कांगेर वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है।